नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ भूमानंद हॉस्पिटल में। और मैं आप लोगों को आज पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि आजकल ये बीमारी यहाँ हरिद्वार में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हेपेटाइटिस के साथ टाइफॉइड भी काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन आज हमारी बात का विषय हेपेटाइटिस रहेगा। तो हेपेटाइटिस लीवर का इन्फेक्शन है जो अलग अलग प्रकार के वायरसेस से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, 4-5 तरह के हेपेटाइटिस करने वाले वायरस होते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी ये तो रक्त के द्वारा और अन्य माध्यमों से फैलता है और गंभीर पीलिया होता है, जो अक्सर बड़े लोगों में होता है। बच्चों में जो देखने को आ रहा है और जो आजकल फैल रहा है वो है हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फैलता है दूषित पानी, दूषित खाने, हाथों के द्वारा, मतलब ये मुंह के द्वारा वायरस हमारे बॉडी में जाता है और फिर ये लीवर को इन्फेक्शन करता है, जिसका फिर लक्षण होता है बच्चे में बुखार आना, उल्टियाँ शुरू होना, उसका कुछ खाने का मन ना करना, और फिर पीलिया होता है। बच्चे की आंखें पीली होती हैं, स्किन पीली होती है, पीले रंग का बच्चा बाथरूम करता है। और आम तौर पे अगर हम सही केयर करें और बच्चे को सही इलाज दिया जाए तो ये बीमारी 1 महीने 30 से 40 दिन में ठीक हो जाती है। किसी बच्चे में ये बीमारी गंभीर रूप धारण करती है, वो तभी जब हम सही इलाज उसका नहीं करते। तो कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, कैसे इस वायरस को बॉडी में घुसने से रोका जाए? तो उसका सबसे सीधा तरीका है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ हो। आप उसे उबाल सकते हैं। पानी को अगर आप देर तक उबालते हैं तो उसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस मर जाता है। क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ कर दी जा सकती है। अच्छा आरओ सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा खाने की चीज़ों में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए आप मक्खियाँ घर में ना बैठने दें। मक्खियों के द्वारा ये वायरस मल से खाने में जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड सैनिटाइजेशन। हाथ बार बार साबुन से धुलें और बच्चों का भी धुलवाएं, उससे वो वायरस मुंह के अंदर जाने का खतरा कम हो जाएगा। तो सैनिटाइज़र यूज़ करिए या फिर हाथ साबुन से बार बार धुलवाइए। काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। बाज़ार का मत खाइए, खुले में रखी चीज़ों को मत खाइए। लंबे समय तक रखा हुआ खाना, खास करके मीठी चीज़ों में बहुत तेज़ी से संक्रमण होता है, तो रखी हुई मीठी चीज़ें नहीं खाइए। मेरी सलाह रहेगी घर का ताज़ा पका हुआ खाना, और फल आप खाते हैं तो उन्हें छीलें और धुलें। ये सब करने से ये वायरस आपकी बॉडी में नहीं घुसेगा। फिर भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उससे डरने की बात नहीं है। उसका सही उपचार लीजिए और वो आराम से ठीक होने वाली बीमारी है। ज़्यादा परहेज के चक्कर में मत पड़िए। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस में लोग बच्चों को कुछ भी खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, तो जब आप एकदम नहीं खाते हैं तो लीवर और काम करना बंद कर देता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए नॉर्मल डाइट खिलाइए, कोई ख़ास परहेज की ज़रूरत नहीं है। और मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्वच्छता पे अधिक फोकस करिएगा, तो आप सेफ़ रहिएगा। और सही इलाज सही डॉक्टर से कराइए, तो हेपेटाइटिस कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ठीक होती है। ओके, थैंक यू।